जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बस इसी के साथ हमारा दिन शुरू होता है, इसी के साथ हमारी रात होती है। तो संगत जी, आज मैं आपको जो सत्संग सुनाने जा रही हूँ उनमें से पहला सत्संग है कनाडा से डॉली शर्मा आंटी जी का और दूसरा सत्संग है दिल्ली से एक आंटी जी का। इन दोनों ही सत्संग में गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, क्योंकि इसमें आपके कई सवालों के जवाब गुरुजी ने देने हैं। तो इसे सुनिए और आपके भी अगर कोई सत्संग हो तो आप भी मुझे अपने सत्संग शेयर कीजिए। तो आइए अब सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम डॉली शर्मा है, मैं कनाडा विनिपेग में रहती हूँ। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से 1 अप्रैल 2024 से जुड़ी हूँ। हाँ जी, 1 अप्रैल 2024 और आज 12 अप्रैल 2024 है जो मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी से फेसबुक के माध्यम से जुड़ी। वैसे तो मैं पिछले 1-2 साल पहले फेसबुक में गुरुजी के पोस्ट और सत्संग देखती थी, तब इतना ध्यान नहीं दिया और तब देखते देखते फेसबुक पे मेरे मन में ये आया कि अगर ये सच्चे हैं तो मुझे भी दर्शन देंगे तो मैं मानूं। माफ़ करना गुरुजी। तो संगत जी, हुआ क्या कि 2-3 दिन सोचती रही तो गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। फिर कुछ दिन बाद गुरुजी की पिक्चर दिखी सपने में, बट वो मुझे ऐसे थोड़े गुस्से में देख रहे थे, तिरछी नज़र से देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरा मन सच्चा नहीं है, तभी ऐसे दर्शन हुए मुझे। तो फिर मैं कुछ दिन बाद भूल गई सब कुछ। फिर संगत जी, जब से ये न्यू ईयर चढ़ा है 2024, एकदम से मेरे हस्बैंड ने कैसीनो में पैसे हार दिए, और वो इतने कि उन्होंने जो क्रेडिट लोन होता है वो और सारी जो सेविंग थी वो भी, तो उसका सारा इंटरेस्ट भी इतना पड़ा। फिर मार्च और एंड मार्च उन्होंने सोचा कि ये मैंने क्या किया। तो फिर जो ये IPL मैच हो रहे हैं उन पे सारे पैसे फिर से लगा दिए, फिर सब डुबा दिए। तो अब संगत जी, हम हर तरह से खाली थे, सब बैंक बैलेंस सब ज़ीरो हो गया और लोन के क्रेडिट कार्ड के बिल और इंटरेस्ट अलग से सर पे हैं। मैं अपने हस्बैंड से बहुत लड़ी, बोली कि क्यों तुमने ऐसा किया, मना किया था कि कुछ मत करो। तो काफ़ी दुखी थे दोनों ही, मेरे हस्बैंड भी दुखी थे कि ये क्या कर दिया मैंने। तो एक दिन ध्यान से सुनिए संगत जी, मैं ऐसे ही फेसबुक देख रही थी तो गुरुजी के पोस्ट आने लगे, और जब मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो गुरुजी की समाधि की पोस्ट आई मेरे सामने। मेरा मन को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये क्या हुआ, ये क्या देखा, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। मैं बहुत हैरान परेशान कि ऐसे महापुरुषों की दुनिया को काफ़ी ज़रूरत है संगत जी। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर गुरुजी के पोस्ट आने लगे, मैं सुनने लगी, इंटरेस्ट बढ़ता गया, सत्संग सुनने लगी और सुनते सुनते मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने लगे और गुरुजी के बारे में और जानने की इच्छा हुई। तो ये सोचते हुए मैं 1 अप्रैल को सो गई। उसी रात मुझे गुरुजी सपने में आए, जैसे मेरे किसी नोन के घर सत्संग हो रहा है। मैं अचानक से गई वहाँ और देखा मैंने कि गुरुजी का सत्संग हो रहा है। मैंने कहा, वाह, ये तो गुरुजी हैं। तो मैं बैठ गई। एक आंटी से कहा, ये कौन है, मैं कुछ नहीं जानती इनके बारे में, प्लीज़ बताओ। तो मेरे साथ मेरी मम्मा या सिस्टर भी थे, बट वो ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आई। तो मैं बैठी, सत्संग हो चुका था। गुरुजी का स्वरूप देखा मैंने और आंटी मेरे सामने बैठी और मुझे सब बताने लगी कि ऐसे ऐसे हुआ, ब्लैक मैजिक भी हुआ, गुरुजी के बारे में थोड़ा बताया। फिर मुझे प्रसाद दिया और वो भी मक्खन मिश्री का, और साथ में एक कुकी था और मेरे सामने दूध का ग्लास पड़ा था और मेरे पीछे मेरी मम्मी बैठी थी, तो वो भी मुझे देख रही थी बट पिया नहीं। फिर मेरे मम्मी के हाथ में स्ट्रॉबेरी शेक था, वो पिया मैंने। और संगत जी, मैंने बहुत सुंदर गोल्डन कलर का सूट और पंजाबी जूतियाँ पहनी हुई थी जो काफ़ी चमकदार और सुंदर थी। जाते जाते मैंने गुरुजी के स्वरूप को प्रणाम किया। फिर बस मैं सुबह उठी और काफ़ी खुश थी। फिर और इंटरेस्ट हुआ गुरुजी में। फिर नेक्स्ट डे गुरुजी आए मेरे सपने में। पहले स्वरूप से बात हुई, फिर मैं जाने लगी तो गुरुजी की चेयर, जो गद्दी होती है, वहाँ पे जैसे 2 कुशन्स होते हैं, तो वो पड़े थे, उन पे कुछ डिज़ाइन बना हुआ था। बट मैंने देखा और सोचा ये ऐसे लगे जैसे ओम और एक ओमकार लिखा है, तो मैंने उन्हें प्रणाम कर दिया। फिर जाने लगी तो गुरुजी का स्वरूप दिखा और फिर मैं बैठ गई। तो गुरुजी खुद आए और मुझे संगत में से इशारा किया और बुलाया अपने पास और सब पूछा कि 10 क्या हुआ
और इसी बीच मैंने गुरुजी के चरणों की फ़ोटो में प्रणाम किया और करते टाइम लगा कि वो फ़ोटो नहीं सच के चरण थे और मुझे बोला नहीं जा रहा था अच्छे से। तो गुरुजी ने कहा तू चिंता न कर, मैं सब जानता हूँ, सब ठीक होगा। बस फिर मेरी आँख खुली और मैंने शुक्राना किया और सोचती रही कि ये क्या हुआ, जो मैं सोच रही थी बोलना चाहती थी ये तो सब वही था। और गुरुजी ने खुद बुला के सुनी मेरी सारी बात। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस अब तो हर दिन रात गुरुजी से शुरू होती है और हर दिन न्यू सत्संग होते हैं। गुरुजी से मेरी यही अरदास है, गुरुजी पहले माफ़ करना अगर कुछ गलती हुई लिखते सोचते या बोलते हुए। जैसे आपने मुझे ब्लेस किया सबको करना और मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर अपना हाथ, आशीर्वाद और साथ हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना सेकंड सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। मेरा फर्स्ट सत्संग तब हुआ जब मेरा बेटा हुआ था, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई थी। डॉक्टर ने तो ज़ुबान तक दे दी थी। वो टाइम में गुरुजी ने अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दिया और बिल्कुल ठीक ठाक मेरे हाथ में मुझे दिया। यहाँ तक कि संगत जी उसके फोरहेड में त्रिशूल का मार्क था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बट जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो मार्क क्लियर होता गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपने बेटे का इतना ध्यान रखा कि उसका बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। पल पल में ध्यान रखा, सिर्फ मेरा या मेरे बेटे का नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना बताऊं तो मुझे एक बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करी और हर पल ध्यान रखा। वो 1 ईयर बहुत अच्छा निकला। फिर मैंने वो जॉब से रिज़ाइन किया ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, बट गुरुजी को बता के मैंने अपना 100% दिया, बट आउटपुट अच्छा नहीं आया। और संगत जी, जिस दिन मैं रिज़ाइन देने जा रही थी उसी मॉर्निंग गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी इनकम इंक्रीज़ होने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया है कि वही देखेंगे। अब मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं लगी, अब गुरुजी ही देखेंगे। वो कहते हैं कि मैंने तेरे लिए कुछ बढ़िया सोच रखा है। और संगत जी, मैंने गुरुजी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या मैंने अच्छा काम नहीं किया था? तो संगत जी, गुरुजी ने मैसेज किया कि बेटा मैंने उन लोगों की बात सुन ली थी कि वो अब तुझे बहुत परेशान करते, इसलिए मैंने तुझे उन लोगों से अलग करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी पूरी फैमिली का गुरुजी ने बहुत ध्यान रखा और रख रहे हैं और मैं बहुत जल्द अपने बड़े वाला शुक्राना 3rd सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर गुरुजी मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। दोनों आंटियों को, आप दोनों का ही सत्संग बहुत बहुत प्यारा और बहुत ब्लेस्ड था। मैं गुरुजी से ये कामना करूँगी कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखें और जो भी इस सत्संग को सुन रहा है उसके ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे नंबर पर या ईमेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं जब भी नए वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएँ। तो संगत जी, आइए अब करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।